हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंटरव्यूज को लेके। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को फॉलो करें। ये 10-10 मिनट की वीडियोस हैं जिसमें आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में, जो एडमिन रिलेटेड फंक्शंस हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस, इनके इंटरव्यू प्रिपरेशंस के ऊपर मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया हुआ है। तो आप इनको जरूर, इस सीरीज को जरूर देखिए। मैं हर 2-3 दिन में इसके ऊपर एक वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर है। ये आपका जो एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर का पेन है, जहाँ पे आपको जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस होते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब आपको अगर किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख दिया है। अगर आप ये आर्टिकल भी फॉलो करेंगे तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैंने इन्हीं चीजों को थोड़ा और अच्छे से इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का एडमिन सेंटर है। यहाँ पे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करिए, कोई मैसेज करिए, मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल उस बारे में बता सकूं। ठीक है। तो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर को लेके। माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट 365 और कुछ नहीं, एक माइक्रोसॉफ्ट के दो क्लाउड एनवायरमेंट्स हैं। एक क्लाउड और एक एज्योर है, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 है। एज्योर जो है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज जैसी चीजें आती है, जैसे वर्चुअल मशीन्स, आपके कस्टम एप्स वगैरह सब कुछ आते हैं। जबकि आपके ऑफिस 365 जो है, माइक्रोसॉफ्ट 365, इसके अंदर आपके जो है बिजनेस सूट जाता है, जिसमें कि जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है जिसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का पहला प्रोडक्ट है इसमें, जिसमें यूजर्स एंड आपके जो यूजर्स जो आप बनाते हैं डायरेक्टली, आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूजर्स बना सकते हैं, जो जिन यूजर्स को आप अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं, शेयर पॉइंट यूज करने का, एक्सचेंज यूज करने का, ये सब लाइसेंसेज हैं। उसके बाद अभी कॉलम्स देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं। ये एक्टिव यूजर्स थे। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप एक कॉन्टैक्ट बुक शेयर करते हैं जिसमें आप किसी का ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वो कंपनी की डिटेल्स, तो आप समझ लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर आप ऐसी कोई डिटेल शेयर करना चाहते हैं जो हर एक के पास अवेलेबल, तो आप उसे कॉन्टैक्ट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं एंड टीम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। गेस्ट यूजर्स वो यूजर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, हमारे यहाँ पे उनके अकाउंट नहीं क्रिएट होंगे, बट वो एज ए गेस्ट हम उनको ऐड कर सकते हैं और वो हमारे रिसोर्सेज, जैसे कि आपके शेयर पॉइंट या फिर वन ड्राइव के आइटम्स को या फिर टीम्स के कुछ आइटम्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारे गेस्ट यूजर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्हें, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को हॉटमेल, जीमेल वगैरह के अकाउंट के यूजर्स को भी हम लोग एज ए गेस्ट यूजर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। डिलीटेड यूजर्स हैं, अगर हम लोग कोई यूजर डिलीट करते हैं तो वो डिलीटेड यूजर्स में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आता है एक्टिव डिवाइसेस, यानी कि अगर हम इस ऑफिस 365 एडमिन सेंटर से कुछ डिवाइसेस मैनेज करते हैं तो उनको एक्टिव डिवाइसेस और ऑटो पायलट के अंदर हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जो कि मेनली डिवाइसेस के अंदर है। उसके बाद टीम्स एंड ग्रुप्स है। अगेन मैं टीम्स एंड ग्रुप के ऊपर आपको अलग से एक सेशन लेने वाला हूँ। टीम्स एंड ग्रुप्स और कुछ नहीं है, ये एक कॉमन टीम्स एक चैट प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चैट या कम्युनिकेशन या फिर फाइल शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं एंड उसी के ऊपर आप ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जितनी भी टीम्स बनेंगी वो एक ग्रुप ही माना जाता है। ठीक है। आपकी हर एक टीम एक ग्रुप होगी, मगर जरूरी नहीं है कि आपके हर एक ग्रुप एक टीम हो। ठीक है। अगर आप देखेंगे टीम्स के स्टेटस के ऊपर, तो अगर वो एक ग्रुप जो टीम है तो वो टीम का आइकन आएगा, अगर वो टीम नहीं है तो उसमें आइकन नहीं आएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जितनी भी टीम्स बनाते हैं, जितने भी टीम्स ग्रुप बनाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप ही होता है, बट हर एक ग्रुप एक टीम हो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अलग अलग टाइप के ग्रुप भी होते हैं। यहाँ पे मैं एक टीम बना के दिखाऊंगा, एक ऑफिस 365 का ग्रुप बना के दिखाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटी, ईमेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब ग्रुप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो एक ग्रुप कैसे, एक टीम्स ग्रुप कैसे बनाते हैं, फिर एक टीम कैसे बनाते हैं हम लोग, ये आपका
जो ऐड टीम करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका एक नाम दे देंगे, जो भी मुझे नाम देना है वो मैं नाम दे देता हूँ। एंड उसके बाद मैं नीचे उसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे एक ओनर, हर एक ग्रुप का एक ओनर होना जरूरी है जो इस ग्रुप को मैनेज कर सके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिन ही आके मैनेज कर सके, बट मैंने एक एडमिन दे दिया। बट नॉर्मली एक ग्रुप को आप एक एडमिन यूजर जरूर, एक ओनर यूजर जरूर दीजिए। उसके बाद एक मेंबर्स है, मेंबर्स आपको जो चाहिए उतने ही रख सकते हैं। आप नहीं भी मेंबर रखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, फिर भी चलेगा, बट आपको ओनर रहना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हर एक ग्रुप का नॉर्मली एक ईमेल एड्रेस आपको जरूरी चाहिए होता है। और ये दो टाइप के ग्रुप बनते हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक यानी कि कोई भी आके डायरेक्टली उसका मेंबर बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि मेरे एचआर का इंटरनल ग्रुप या एचआर का सैलरी का ग्रुप, वो बहुत प्राइवेट होगा, हर एक को हम लोग सैलरी के डिस्कशन में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। मगर एचआर की पॉलिसीज का ग्रुप, उसमें कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। एचआर का कोई भी मेंबर आके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर उस पॉलिसीज के ग्रुप में आके पॉलिसीज पढ़ सकता है या पॉलिसीज के बारे में पता कर सकता है। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है एचआर की पॉलिसीज या एचआर को लेके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर बेसिक सा ईमेल एड्रेस दे देते हैं, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्टिकुलर इस ग्रुप का ईमेल एड्रेस क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर टीम का हमारा ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये मैं एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एंड ये बेसिक सेटिंग थी, आपको जो भी आपने सेटिंग की है उसकी एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग ऐड टीम्स कर देंगे। मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, मगर मैं एक ऐड टीम अभी करूंगा अभी के लिए, ताकि आपको एक टीम बन के रेडी हो जाए, आपको एक दिख जाए कि ऐसे एक टीम बन गई है। ठीक है, तो अच्छा, अगर आपको एडमिन सेंटर के अंदर जाना है तो उसे कैसे जाना पड़ेगा? आपको office.com के यूआरएल पे जाना और लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिन पे क्लिक करना है। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। office.com के यूआरएल पे जाइए, लॉग इन करिए और लेफ्ट हैंड साइड पे ये एडमिन का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करिए। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो टीम एडमिन सेंटर है वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको एक्टिव टीम्स वगैरह के ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप जाके एक टीम्स के एक बेसिक ग्रुप बनाते हैं, एक ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप कुछ नहीं है, बट एक बेसिक ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग जो हम लोग को ईमेल के लिए और शेयरपॉइंट की परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ड्यूल पर्पस है, आप इसे ईमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसे सिक्योरिटी ग्रुप के लिए भी यूज कर सकते हैं। टीम्स के ग्रुप को आप सिक्योरिटी और ये सब चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, वो आपके टीम्स के लिए है। बट हाँ, नॉट स्पेसिफिकली आप उसे क्रॉस टीम्स में यूज कर पाएंगे या उसे रेफर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसकी ग्रुप की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे कुछ मेंबर्स ले लिए, कुछ ओनर्स डाल दिए। अगेन मुझे कुछ ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोला जाएगा, तो मैं एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पब्लिक ग्रुप में कोई भी आ सकता है, प्राइवेट ग्रुप में मुझे अप्रूव करना पड़ेगा एज एन एडमिन। अगर किसी को ज्वाइन करना है या फिर मुझे किसी को ऐड करना है तो मुझे स्पेसिफिकली जाके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको ऊपर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्सटर्नल यूजर इस पर्टिकुलर ग्रुप को ईमेल भेज पाए या ना भेज पाए। ये मैं आपको आगे भी ये सेटिंग दिखाऊंगा। बट नॉर्मली क्या होता है कि कोई हमारे पास एक समझ लीजिए सीईओज का ग्रुप है या फिर डायरेक्टर्स का ग्रुप है, मैं वहां पे हमेशा ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को ऐड कर पाऊं। मुझे ऐसा चाहिए होगा उसमें कि जो बंदे हैं, जो भी मेरे रिक्वायर्ड बंदे हैं, जो सीईओज हैं, वो ही सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप को ईमेल कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव का ग्रुप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है जो एग्जीक्यूटिव्स में यहाँ पे हमारे पास एक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के अंदर हमारे पास कैसा है कि ये सिर्फ ईमेलिंग पर्पस के लिए, यानी कि हम लोग इसको सिर्फ ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव का ग्रुप है जो मैं आपको बताया था 1 मिनट पहले। तो एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखेंगे तो ये मेरे कुछ मेंबर्स हैं जो मेरे बहुत कोर मेंबर्स हैं, यानी कि मेरे डायरेक्टर्स और मेरे चीफ ऑफ स्टाफ में आते हैं। तो अगर इसकी सेटिंग में ये आप इनका एग्जीक्यूटिव ईमेल एड्रेस है, और अगर मैं इनकी सेटिंग्स में जाऊंगा तो आप यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, अलाउ एक्सटर्नल सेंटर टू ईमेल ग्रुप। मतलब मैंने उस ऑप्शन को अनचेक करके रखा है, यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर बाहर से हॉटमेल, जीमेल या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज करके एग्जीक्यूटिव्स को ईमेल नहीं कर सकता है। उनको परमिशन नहीं है कि वो बाहर से आके ईमेल कर सके।
वो मैंने रेस्ट्रिक्शन इस पे लगा के रखी है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक ग्रुप है, आपको आई होप इससे कुछ एक नॉलेज मिलेगी। सेकंड है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं, यानी कि हम इसे ईमेल नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे और ये सिर्फ परमिशन के लिए ही यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर चाहिए कि एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के एक से पर्टिकुलर फाइल के ऊपर सिर्फ एचआर के एक पर्टिकुलर टीम मेंबर्स को या फिर सैलरी प्रोसेसिंग वाले यूनिट को एक्सेस हो, तो मैं उनका एक सिक्योरिटी ग्रुप बना के सिर्फ उन्हें परमिशन दे सकता हूँ। और एक आता है मेल डिलीवरेबल सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें क्या होता है कि आपके जो ये अगेन वैसे ही है कि आप इसे ईमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट हाँ इसकी अपनी अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको आगे फ्यूचर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ग्रुप्स को डिलीट करते हैं तो आपको डिलीटेड ग्रुप्स में जाएगा, और एक शेयर्ड मेल बॉक्सेस करके कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आगे आके अपनी फीचर्स में आगे की फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा, जो कि एक मेल बॉक्स जो कि मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग एडमिन सेंटर में आए तो इसमें आपको एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा जाएगा जो है लाइसेंसेस के अंदर, जो बिलिंग के अंदर लाइसेंसेस आते हैं कि कौन कौन से टाइप के लाइसेंसेस होते हैं, कैसे लाइसेंसेस होते हैं। आपके E3 का होता है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस 365, ये भी दो अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस मिले हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस और E365 के लाइसेंस का कॉस्ट सेम हो या तो फिर फीचर सेम हो। नहीं, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंसेस है। ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें हैं, ये सब हम आगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट समझ लीजिए कि बहुत सारे लाइसेंसेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं कि खाली शेयर पॉइंट एक्सेस कर सके, सिर्फ ऑफिस 365 के पूरे ऐप्स यूज कर सके। और अगर मैं ऑफिस 365 के ऐप्स का एक्सेस दूं उसके बाद भी मैं उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं कि क्या क्या एक्सेस कर सके। इसके अलावा मेरे एडमिन सेंटर में आते हैं सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, एंड पॉइंट, आइडेंटिटी, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम। ये एक एक एडमिन सेंटर का मैं एक एक टॉपिक कोशिश करूंगा आपको 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस में आपको समझा सकूं। इजी नहीं होगा, मुझे बहुत प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी इनको समझाने के पहले। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जितना डिटेल में हो सकता है, जितनी अच्छी से हो सकता है, वो चीजें प्रैक्टिकली दिखाकर आपको समझा सकूं। ठीक है। होपफुली आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगा कि आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छी नॉलेज मिली है, आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप मुझे बताइए। मैं उसी टाइप की वीडियोस के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूंगा और आपको उसी टाइप की वीडियोस के ऊपर थोड़ी एक्सप्लेनेशन या फिर अपडेट्स बताऊंगा। ठीक है। बेसिक अभी आप समझ लीजिए, आपके यूजर्स होता है, आपके ग्रुप्स होते हैं, आपके लाइसेंसेस होते हैं। ये आपके एक बेसिक यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से कॉन्सेप्ट बनता है। और आप मोस्ट ऑफ द एडमिन का काम जो होगा वो इन 3-4 चीजों के अंदर ही निकलेगा। ठीक है। ग्रुप्स, टीम्स, यूजर्स, लाइसेंसेस, रोल्स, यही सब चीजों के ऊपर आप एज एन एडमिन आप काफी सारा टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए मैंने इसको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कवर कर लिया। आगे मैं यूजर्स को भी थोड़ा कवर करूंगा मोर डिटेल के अंदर। आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।